जय श्री राम। जब से सती ने दक्ष के यज्ञ में जाकर अपना शरीर त्याग किया, तब से शिवजी के मन में विशेष वैराग्य हुआ। उस दिन से सदा राम का नाम जपते और जहाँ तहाँ राम के गुणगान सुनते। वे शिव जिनका आनंद सदा चैतन्य है और जो सुख के धाम हैं एवं विशेषकर दूर हैं मोह मद और काम जिनका, वे हरि के हृदय में धारण करते हुए सती के वियोग में पृथ्वी में घूमते हैं। सो संपूर्ण लोगों के अभिराम अर्थात आनंद रूप हैं। धरती पर शिव के विचरने का कारण यह है कि सती के वियोग में सती का स्थल कौशलपुर देख उनको स्मरण अधिक होता है। कहीं मुनियों को ज्ञान उपदेश करते हैं, कहीं आप राम के गुण बखान करते हैं। यद्यपि कामना रहित हैं तो भी भगवान अर्थात शिवजी भक्त के विरह दुख से दुखित हैं, क्योंकि सुजान हैं सती के दुख से दुखी हैं। इसी प्रकार बहुत समय बीत गया, नित नई राम के चरणों में प्रीति हो, नेम और प्रेम शिवजी का देखा कि भक्त की रेखा हृदय में अचल है। राम जो बड़े कृतज्ञ और दयालु हैं, सो प्रकट हुए। रूपशील के घर जिनका बड़ा तेज है, बहुत प्रकार से शिवजी की सराहना की कि तुम्हारे बिना ऐसे व्रत को कौन निभाए। बहुत विधि से राम ने शिवजी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। अति पवित्र पार्वती के कर्म विस्तार सहित भगवान ने वर्णन किए और बोले, अब हे शिवजी मेरी विनती सुनो। जो मेरे ऊपर तुम्हारा नेह है तो जाकर पार्वती को विहाओ, यह मुझे मांग दो। शिवजी ने कहा, यद्यपि यह बात उचित नहीं है जो आपने कहा कि अब विनती मम सुनहु शिव, तो भी आपकी आज्ञा मेटी नहीं जाती। हे नाथ, आपकी आज्ञा सिर पर धारण करके बस यही हमारा परम धाम है। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी निभाही विचारे अच्छी जानकर पालन करनी चाहिए। फिर आप तो हे नाथ सभी भांति से हमारे परम हित करने वाले हो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, अर्थात उसको सिर पर चढ़ाता हूँ। भगवान शिवजी की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए, क्योंकि वह भक्ति ज्ञान और धर्म युक्त वाणी थी, अर्थात सिरधारी आयसु। यह भक्ति और परम धर्म, यह धर्म का लक्ष्य है। भगवान ने कहा, शिवजी तुम्हारा प्रण रहा, अब जो हम कहते हैं सो हृदय में धारण करो। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हुए और शिवजी ने वही मूर्ति हृदय में धारण कर रखी। तभी सप्तऋषि शिवजी के पास आए। उनसे शिवजी ने यह सुंदर वचन कहे। सप्तऋषि यह हैं कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, जमदग्नि और गौतम। पार्वती के पास जाकर तुम प्रेम की परीक्षा लो और हिमालय को प्रेरणा करना कि वह संदेह दूर कर पार्वती को घर ले आए। शिवजी के वचन सुन परम सुखमान वे हर्ष युक्त हो तहाँ चले जहाँ पार्वती थीं। ऋषियों ने जाकर पार्वती को वहाँ इस प्रकार देखा कि जैसे मूर्ति वाली तपस्या हो। मुनि बोले, हे पार्वती सुनो, क्या कारण है जो तुम भारी तपस्या करती हो, जिसकी तुम आराधना करती हो? क्या चाहती हो? हमसे सब भेद कहो। पार्वती ऋषियों के वचन सुनकर गंभीर मनोहर वाणी बोली, मर्म कहने में मन बहुत लजाता है। तुम हमारी मूर्खता सुनकर हंसोगे। मन में हठ पड़ गई है, सिखावन नहीं सुनता और जल के ऊपर भीत बनना चाहता है। दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया कि उन्होंने आकर फिर घर न देखा। जब दक्ष प्रजापति ने प्रथम बहुत से पुत्र उत्पन्न करके आज्ञा दी कि सृष्टि उत्पन्न करो,
तब वे सृष्टि उत्पन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। तब नारद जी ने इन सब को ऐसा ज्ञान दिया कि वे सब के सब विरक्त हो गए, वन में तप करने लगे, फिर घर को नहीं आए। तब दक्ष ने कन्या उत्पन्न कर सृष्टि को बढ़ाया और नारद जी को शाप दिया कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं ठहर सकोगे। जब ऐसों को भी नारद जी ने भिखारी कर दिया, तब फिर तुम क्या हो। चित्रकेतु का घर नारद जी ने बिगाड़ दिया और यही दशा फिर हिरण्याक्ष की करी। कथा चित्रकेतु की। इसके 1 करोड़ रानी थीं, परंतु पुत्र एक के भी नहीं था। पीछे किसी मुनि ने आशीर्वाद से छोटी रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह लड़का वर्ष दिन का हुआ, तब और रानियों ने उसको विष देकर मार डाला, कारण कि राजा छोटी रानी को अधिक प्यार करते थे। तब उस मृत्यु पुत्र को गोद में ले राजा विलाप करने लगा। उसी अवसर में नारद जी आए, राजा को ज्ञानोपदेश करने लगे, परंतु राजा को ज्ञान न हुआ। तब नारद जी ने उस बालक को आत्मा को बुलाकर उससे कहा कि देखो राजा, तुम्हारे शरीर त्याग करने से बहुत व्याकुल हैं, तुम शरीर में आओ। और वह आत्मा नारद जी के योग बल से बोला कि कैसा पुत्र, कौन यह पिता, सब झूठा जंजाल है, संसार कर्मानुसार है। सुनो, पहले जन्म में मैं भी राजा था, राज्य से विरक्त हो वन में वास करने लगा। एक दिन मैं नगर में गया तो एक स्त्री ने मुझे गोईठा दिया, उसके भीतर चींटी थीं। मैंने उसे अग्नि पर धरा, तब अग्नि के संयोग से चींटी मर गई। चींटी उस समय चींटी इस समय तुम्हारी स्त्री हैं, और जिसने गोईठा दिया वह मेरी माता है। मैंने उसी पाप के इसके उदर में जन्म लिया, सो इस चींटी रूपी स्त्रियों ने आकर अपना बलिदा लिया। यह कह लड़का मर गया और चित्र